आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत इस समय सार्जी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर आचार्य प्रवर अमृत स्वामी ने आत्मख्याति टीका में मध्य मध्य में कलशों की व्याख्या की। उन कलशों पर सुवचंद्र स्वामी ने परमद्रा तंगड़ी टीका का सृजन किया। भगवत अमृतचंद स्वामी 45वें कलश में यहाँ पर समझा रहे हैं, अहो मुमुक्षु, पुद्गल के नृत्य पर तुम्हारा परमन क्यों? वस्तु का स्वतंत्र यदि समझ में आता है, क्षण मात्र में संकल्प विकल्प का वियोग होता है। जिनके मस्तिष्क से संकल्प विकल्प का वियोग नहीं हो रहा है, उनके विशुद्धि का वियोग होता है। जिनके विशुद्धि का वियोग हो रहा है, कभी पर्याय का भी वियोग हो जाता है। संकल्प विकल्प, अहमेदम संकल्पम मवेदम विकल्पम, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा था, मैं ऐसा होऊंगा, ऐसा त्रिकालिक चिंतन चल रहा है। ये संकल्प है। मेरे साथ इन्होंने ऐसा कर दिया, ये मेरे ऐसे थे, ये मेरे ऐसे होंगे, मैं इनका ऐसा होऊंगा, इसका नाम है विकल्प। ये आत्मा पृथक आत्मा। अमृतचंद स्वामी ने कहा है, अनंत धर्मण तत्व पश्यति पृथक आत्मा। जो पृथक आत्मा अनंत धर्मात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु में आत्म द्रव्य है। वो आत्म द्रव्य जो है पृथक आत्मा, जगत से भिन्न देखता योगी पृथक आत्मा। परम ब्रह्म ज्ञायक स्वभाव, परम ब्रह्म ज्ञायक स्वभाव। शब्द ब्रह्म के आलम्बन से आत्म ब्रह्म पर दृष्टिपात करना चाहिए। शब्द ब्रह्म बोधक है, बोध नहीं है। महावीर भैया, शब्द ब्रह्म बोधक है, बोध नहीं है। बोधक इतना प्रभावी है कि लोगों को बोध दिखा देता है। फिर भी शब्द ब्रह्म ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं है। शब्द ब्रह्म ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता को ज्ञेयों का बोध कराने में सहकारी अवश्य है। सौम्य अवाच्य है पर वाचक है। सौम्य अवाच्य है पर वाचक है। वाचक को समझते हुए वाच्य को समझना चाहिए। वाच्य का बोध वचनों से होता है। वाच्य का बोध वचनों से होता है। और वाचक जो है, जो वाच्य को नहीं जानता है, वाचक जो है वाच्य को नहीं जानता है, वो वाचक कैसा? ज्ञाता आत्मा है, ज्ञाता आत्मा है। भाई सौरभ इधर देख, वाचक आत्मा है। क्या जगत को
देख करके छोटी डिब्बी में रहना चाहिए। काजल की डिब्बी में एक चींटी को रख दो, भले छोटी सी चींटी है, तब भी सागर काजल की डिब्बी में वो चींटी भी अधिक जी नहीं पाएगी। वो छोटी सी चींटी है, उसका घूमना स्वभाव है, उसको घूमने को क्षेत्र ही नहीं मिल रहा, वो तड़प के मर जाएगी। ऐसे ही ज्ञान भले अवगाहन प्रमाण शरीर में ज्ञाता का ज्ञान है, पर ज्ञान का क्षेत्र छोटा नहीं है। ज्ञाता का ठहरने का स्थान छोटा है। बालक, ज्ञाता का ठहरने का स्थान छोटा है, पर ज्ञाता के ज्ञान का क्षेत्र छोटा नहीं है। नाणम नेपमाणम रेयम लोया लोयम। ज्ञान गे प्रमाण है, गे लोकालोक है, सर्वज्ञ ज्ञान का संपूर्ण विश्व विषय है। सर्वज्ञ ज्ञान का विश्व विषय है, इसको समझने के लिए अपनी आंखों से मिल लीजिए। शास्त्री जी, व्यक्ति को सर्वज्ञ ज्ञान पर प्रश्न है, उन्हें अपने नेत्रों से मिलना चाहिए। इस भवन को देखिए, कितना बड़ा है। भवन में विराजे श्रोताओं को देखिए, पूरा भवन भरा हुआ है। आपकी आंख कितनी बड़ी है, आंख कितनी बड़ी है। क्या सभी आंख देखती है? शरीर विज्ञान भी समझिए। इतनी बड़ी तुम्हारे मुख में जिह्वा है, संपूर्ण जिह्वा पर स्वाद नहीं आता। उसका नियत स्थान है। मीठे का स्वाद कहाँ आता है, नमक का स्वाद कहाँ आता है, चरपरे का स्वाद कहाँ आता है, ये सब उसके स्थान तंतु हैं। नेत्र जो है, संपूर्ण नेत्र नहीं देखता। जहां पर रेटिना है वहां से तुम देख रहे हो, जहां क्षयोपम देखने का है वहां से ही देखते हो। बाकी का उसका ढांचा है, कवच है, स्थान है, उपकरण है। नेत्र कितना बड़ा है? छोटा सा है। ओ मित्र, अपनी आंख को जानने वाले को सर्वज्ञ पर प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। महात्मा समकित सागर जी, अन्योन्य अभाव अत्यंत अभाव पर लक्ष्य रखना पड़ेगा। स्थावर कहने से पांचों स्थावर की संज्ञा एक हो सकती है, स्वभाव एक सा नहीं है। सबका धर्म भिन्न भिन्न है। आंख शब्द का प्रयोग मैंने किया है मात्र। शकुन शास्त्र, भद्रबाहु संहिता, अन्य ग्रंथ, सामुद्रिक, आंख सामान देखने से इतना कहा जाएगा नेत्र है, नयन है। व्यक्ति की आंख देख करके व्यक्ति के हृदय को जाना जा सकता है। उसके हृदय को जाना जा सकता है, भविष्य को जाना जा सकता है, और ये किसके साथ क्या व्यवहार कर सकता है उसको भी जाना जा सकता है।
छली पुरुष है कि आर्जव मार्जव गुण से युक्त पुरुष है? गंजी आंखें हैं कि पीली आंखें हैं कि नीली आंखें हैं कि श्वेत आंखें हैं, किसी के देखना नहीं आप। विषय समझिए। जिसकी महावीर शास्त्री जी बहुत नीली नीली आंखें हों, उसे संभल के बात करना और अपने हृदय की बात पूरी कभी बताना नहीं। वो तुम्हारे साथ रहेगा, पास रहेगा, पर साथ नहीं देगा। साथ रहेगा, पास रहेगा, घुसना चाहेगा, पर उसकी आकांक्षाएं अन्य जगह ही होंगी। नेत्र कितना सा है? जरा सा। छोटी सी आंख में कितने क्षेत्र को आप देख रहे हो। पर्वतमाला देख रहे हो, कांतार जंगल देख रहे हो, समुद्र निहार रहे हो, सरताएं निहार रहे हो, सागर निहार रहे हो। मित्रों, कितने प्रासाद भवनों को देख रहे हो। आंख कितनी सी है? जो व्यक्ति यूं कह रहा है कि त्रैलोक के लोकालय द्रव्य गुण प्रियों को एक साथ जानने की क्षमता रखता है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, उस अज्ञानी से कहना नहीं हो सकता है। आप तो ये बताइए, तुम्हारे आंखों के अंदर कितनी सामर्थ्य है? तुम इतना विराट रूप देख सकते हो। क्या तुम पर्वत के बराबर? आंख थोड़ी, तुम्हारा शरीर ही नहीं है पर्वत के बराबर, लेकिन तुम्हारी आंखों का विषय बन रहा कि नहीं पर्वत। पर किसी व्यक्ति को सोनू अपने हाथ की उंगली विषय नहीं बन रही। पंडित बेटा, किसी व्यक्ति को अपने स्वयं की उंगली नहीं दिखती, ये होता कि नहीं? संभल के बोलना, होता कि नहीं? होता है ना। और जिसको अपने हाथ की उंगली नहीं दिख रही, उस व्यक्ति से पूछना, भैया मालूम मुझे गिरनार पर्वत दिखता है जहां भगवान नेमिनाथ स्वामी का निर्वाण हुआ है, जैनियों का तीर्थ है। मालूम तुमको? मुझे सम्मेशकर दिखता है जहां शाश्वत तीर्थ भूमि, प्रत्येक तीर्थ काल में संपूर्ण तीर्थंकरों वहीं से निर्वाण होता है। वर्तमान के वे तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। मित्र बोले, क्या बोल रहे हैं आप? अरे क्या बोल रहा हूं, मुझे एवरेस्ट की चोटी दिखती है। आपको मालूम, मुझे कैलाश पर्वत दिखता है जहां जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का निर्वाण हुआ है। बद्री विशाल भगवान ऋषभ देव का बिंब भी मुझे दिखता है। ओ, बोले मुझे तो अपनी उंगली नहीं दिख रही है। ये भी ध्यान रखना, मुझे तो अपनी उंगली नहीं दिख रही है। आपको उंगली नहीं दिख रही है तो आपको उंगली नहीं दिख रही ना, ठीक कह रहे हो, कोई बात नहीं है। अपने पड़ोसी से पूछ लो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, उससे पूछो क्या क्या दिखता है। वो कहता, मालूम मुझे गोमटेश बाहुली स्वामी दिख रहे हैं। बिंदगिरी, चंद्रगिरी, सह्याचल, विंध्याचल सब पर्वतमाला दिखती है। तिरुपति बालाजी विराजे नेमिनाथ स्वामी दिखती है मुझे। ओ, आपको? मुझे तो अंगुली नहीं दिख रही है। अच्छा, विश्वास हो गया? बोले आप दो बोल रहे हो। अरे ठहरिए अभी, रुको। तीसरे से बोला, भाई इधर आ, तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ बैठा क्या? बोले हाँ। बुला दो बबलू को। चलो बबलू को बुला देता।
बोलो मित्र, क्या दिखता है? मुझे चांद दिख रहा है। बोले चांद दिखता है आपको? बोले हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आपने सबको पढ़ा के रखा हो। कोई बात नहीं है, जो मेरे संपर्क में उसको बुला लीजिए, वो सागर है नांदिनी का, उसको बुला लो आप। भाई क्या दिखता है तुझे सागर? मुझे चांद भी दिखता है, सूरज भी दिखता है, चांद सूरज सब दिखता है। अरे और पूछाऊं किसी से? अरे वो मोटे मोटे लोग आए चंद्रपुर से, उनसे पूछ लो। ओहो, ठहरिए, तो क्या कहना चाहिए? इन सबको दिख रहा है, मुझे नहीं दिखता है। स्वीकार करो ना, तुम्हारे नेत्र में रोग है, इनका नेत्र स्वच्छ है। स्वीकार करो ना, तुम्हारे नेत्र में रोग, इनका नेत्र स्वच्छ है। जिसकी आंख स्वच्छ है उसको सब दिख रहा है। ये मित्र, जिसका ज्ञान स्वच्छ है उसको त्रैलोक्य दिखता है, तुम्हारा ज्ञान स्वच्छ नहीं है। प्रश्नकर्ताओं को विवेक भी होना चाहिए। हमारे तीर्थंकर, तुम प्रश्न कर रहे हो कि महावीर स्वामी जन्म से ज्ञानी हो सकते क्या? मित्र ऐसा कहो, जन्म से ज्ञानी होता कौन? ऐसा प्रश्न करो, जन्म से ज्ञानी होता कौन? जो जो जीव होते हैं वे ज्ञानी ही होते हैं। किसी को अधिक, किसी को कम दिखाई देता है। आहा, प्रोफेसर साहब चश्मा फेंको ना, क्यों लगाए हो? देखो ना, दिख रहा है क्या? कितने? हटाओ चश्मा। अरे हटाओ ना भैया। कितने दिख रहे हैं? अच्छा 5 दिख रहे हैं। अच्छा लकीरें देख, उसमें रेखाएं दिख रही क्या? चश्मा लगा के लो, अब देखो दिख रही है? दिख रही ना उतारने पर? चलो इनको, ये यहीं के सर हैं, इनको हमारे हाथ की रेखाएं दिख रही हैं चश्मा लगा करके। जब चश्मा उतार देते तो इनको रेखाएं दिखना बंद हो जाती हैं। तो तुम्हारा चश्मा उतरने के बाद हमारी रेखाएं समाप्त हो जाती ना।